विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम ब्रह्मवाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 38वें सूक्त के प्रवेश हेतु समुद्यत हैं। इस सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं। सभी मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध हैं। इनके दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं मरुदगण। विषय है अथवा शीर्षक है मरुदगण उपासकों को पितृवत प्रेम और संरक्षण दें। तो मरुतों का स्वरूप हम पहले सुन और समझ चुके हैं। अब थोड़ा उनके स्वरूप में परिवर्तन इस सूक्त में दिखाई देता है। मरुदगण का उग्र और प्रचंड रूप पिछले सूक्त में था, लेकिन इस सूक्त में उनका कोमल वात्सल्यपूर्ण रूप है। देखिए, हृदय सब में होता है। शेरनी बड़ी भयानक होती है, लेकिन वह भी अपने शिशुओं के, शावकों के रक्षण में बड़ी कोमल बन जाती है। तो जो आक्रमणकारी होते हैं, कठोर होते हैं, संहार में लगे रहते हैं, वे भी अपने संतानों से प्रेम करते हैं, वात्सल्य प्रकट करते हैं और उस समय वे उतने ही कोमल बन जाते हैं। तो अब इस सूक्त में मरुतों का वात्सल्य दिखाया गया है। उनमें कोमलता के दर्शन किए गए हैं। उनकी प्रचंडता में कोमलता वैसे ही दिखाई देती है जैसे किसी उग्र सैनिक में वात्सल्य उमड़ता है जब वो अपने संतानों के मध्य होता है। तो अब यह मंत्र जिसे हम व्याख्यायित करेंगे, उसमें भक्ति भावना का उद्गार है। उच्छल भक्त की तरंगें उठ रही हैं और वात्सल्य भाव की भक्ति का एक कोमल रूप, भाव भरा रूप इसमें दर्शनीय है। भक्त भगवान से तरह तरह के संबंध जोड़ करके उनके निकट जाना चाहता है। उपासना का अर्थ ही होता है समीप बैठना या निकट जाना। तो अब मरुतों की भक्ति में संलग्न ऋषि उनसे पिता पुत्र वत संबंध स्थापित करके अपनी भक्ति भावना को प्रकट कर रहा है। तो इस मंत्र में जो अब हम पढ़ेंगे और जिसकी व्याख्या करेंगे, उसमें
भक्त और भगवान के मध्य पुत्र और पिता के संबंध की अवधारणा है। अब मंत्र पाठ करें। ओम कद्धनूनं कध प्रियः पिता पुत्र न हस्तयोः दधिष्ये वृक्तवर्हिषि। ओम हम अन्वय पर एक शब्दार्थ देखें। कधा प्रियः, यह संबोधन है मरुद्गणों का। हे मरुद्गणों, तुम कधा प्रिय हो, अर्थात स्तुति से प्रसन्न हो जाने वाले हो। वृक्तवर्हिषः, जो विस्तृत कुशासन है उस पर तुम विराजमान हो जाओ। हम भक्त होकर भगवान को अपने हृदयासन पर भी बैठाते हैं, और जब भक्त में डूबेंगे तो हृदयासन उनके लिए सबसे उपयुक्त आसन है। तो इस प्रकार से हे भगवान, तुम मेरे हृदयासन पर विराजमान हो और पिता पुत्रम न, पिता आप सब जानते हैं पा धातु से निर्मित है, पारक्षणे, तो पाच इति पिता, जो संरक्षण देव ही पिता है। इसीलिए पिता कई प्रकार के माने गए हैं। तो पिता पुत्रम न, पुत्र को जानते ही हैं, पुत्र को भी व्याख्यायित कर लें। पुत्र कहते हैं पुनाम नरकम तस्मात् त्रायते पुत्र, पु नरक को कहते हैं। तो जो अपने सत्कर्मों से पिता को नरक जाने से, नरकगामी होने से बचा ले, वह पुत्र है। खैर, यहाँ पुत्र का अर्थ संबंध विशेष से है, जो कि पिता के वात्सल्य को पाने का अधिकारी होता है। तो पिता पुत्रम न शब्द आया है, तो इस विषय में कई बार कहा जा चुका है कि न शब्द वेदों में दो अर्थों में आता है। एक तो समान का अर्थ देता है और दूसरा नकार यानी नकारात्मक अर्थ देता है। तो जब न शब्द संबंधित शब्द के पहले आवे तब तो नकारात्मक अर्थ देता है, निषेधात्मक। लेकिन अगर वो शब्द के बाद आता है तो समानार्थक होता है, समान का अर्थ देने वाला होता है। जैसे यहाँ पर पुत्रम न है तो नकारना नहीं है, बल्कि समान का अर्थ है, पुत्र के समान। पुत्रम न माने पुत्र के समान। तो हे भगवान, जैसे पिता पुत्र को संरक्षण देता है, प्रेम देता है, उसी समान यानी उसी तरह से हस्तयोः, हस्तयोः दोनों हाथों में। कब हमको उठाओगे? हाथों में उठाने का मतलब प्रेम देते समय पुत्र को पिता अपने हाथों में, बाहों में उठा लेता है, वो उसके स्नेह का द्योतन होता है। सहारा देना भी हाथ में रखना सहारा देना भी होता है। तो हस्तयोः हाथों में, कतः नूनम दधिष्ये, कत माने कतः माने भला कब, नूनम दधिष्ये, नूनम माने निश्चित रूप से, दधिष्ये माने धारण करोगे। यानी जैसे पिता स्नेह प्रदर्शन और संरक्षण के लिए पुत्र को अपने हाथों में धारण करता है, हाथों का सहारा देता है, अपना प्रेम प्रकट करता है, वैसे
कब आप हमें धारण करोगे, अपना पितृवत प्रेम प्रदान करोगे और संरक्षण दोगे, सहारा दोगे। तो ये तो शब्दार्थ है। इसका भावार्थ है कि हे स्तुति से, प्रार्थना से। देखिए यहाँ पर स्तुति शब्द कभी मत यह लीजिएगा कि कोई चापलूसी की बात हो रही है, भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब स्तुति करोगे तभी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्तुति का मतलब हुआ कि भाई दोनों तरफ से होना चाहिए ना। कहा जाता है कि लड़का बच्चा जो है दूध तब पाता है जब वो पुकार लगाता है, नहीं तो माता उसे दूध भी नहीं पिला सकती। तो स्वाभाविक है कि पुकार करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैं स्तुति लेना चाहिए। तो भगवान स्तुति प्रिय है, माने पुकार लगाने पर उस पर ध्यान देने वाले हैं, प्रेम प्रकट करने वाले हैं। तो हे स्तुति से प्रसन्न होने वाले प्रभु, कुशासन पर विराजमान हो जाओ। यज्ञ में कुशासन पर, और भक्ति प्रदर्शन भक्त करता है तो उसके हृदयासन पर विराजमान हो जाओ। और जैसे पिता पुत्र को हाथों में उठाकर बाहों में समेटकर स्नेहपूर्वक अपनी गोद में रख लेता है, वैसे ही मुझ उपासक को, भक्त को आप कब अपने कर कमलों में धारण करोगे, कब उससे पितृवत प्रेम प्रदान करोगे और कब उसे अपने बाहों का सहारा दोगे। मतलब यह एक उत्सुकता का सूचक है। भक्त भगवान के निकट उत्सुकता पूर्वक और शीघ्रता से पहुंचना चाहता है। तो अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर, पद रूपांतरण पर ध्यान करें। हे स्तुति ग्राहक परमात्मन, कब मेरा उद्धार करोगे, जैसे पिता पुत्र से वैसे कब तुम मुझसे प्यार करोगे। स्तुति द्वारा तुम्हें बुलाता, विषय कुशासन पर आओ। मेरा उच्छल प्रेम पुकारे, मेरा उच्छल प्रेम पुकारे, देव विलंब न अब लाओ। जैसे पिता पुत्र के आगे स्नेहिल बाहें फैलाता, प्रेम पूर्वक उसे गोद में अपने बढ़कर बैठाता, वैसे कब मेरे प्रति अपना प्रकट प्रेम उद्गार करोगे, वैसे कब मेरे प्रति अपना प्रकट प्रेम उद्गार करोगे। हे स्तुति ग्राहक परमात्मन, कब मेरा उद्धार करोगे, जैसे पिता पुत्र को वैसे कब तुम मुझसे प्यार करोगे। अब इसका एक ज़रा और सरल छंदोबद्ध रूप देखें। एक दोहा है पहले, उसके बाद घनाक्षरी छंद है। मरुद गणो विनती यही, अब मेरी सुन लेव, बिछा कुशासन यज्ञ में, आओ बैठो देव। घनाक्षरी छंद है। स्तुतियों को सुन होते हो प्रसन्न देव, स्तुतियों को सुन होते हो प्रसन्न देव, होकर प्रसन्न कब मुझे अपनाओगे। मैंने हृदयासन पर अपने बिठाया तुम्हें, मैंने हृदयासन पर अपने बिठाया तुम्हें, मुझे कब तुम निज गोद में बिठाओगे, मुझे कब तुम निज गोद में बिठाओगे। जैसे पिता पुत्र को संभालता भुजाओं से है, वैसे कब मुझे निज बाहों में उठाओगे। और बाहों का सहारा मुझे चाहिए तुम्हारा देव, बाहों का सहारा मुझे चाहिए तुम्हारा देव। कृपा दृष्टि कब मुझ पर बरसाओगे, और बाहों का सहारा मुझे चाहिए तुम्हारा देव। कृपा दृष्टि कब मुझ पर बरसाओगे।
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 38वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि कर्णघौर हैं, देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है मरुत कहीं भी रहें, धरती को न भूलें। तो यहाँ पर मरुतों का कर्ण रूप दिखाया गया है, एक दयार्द रूप दिखाया गया है। पूर्व के सूक्त में तो उनका प्रचंड रूप दिखाया गया है, लेकिन प्रचंड अपनों में बड़ा कोमल हो जाता है। तो अब भक्ति भाव में कोमल रूप दिखाया जा रहा है मरुदगणों का। ये धीरे धीरे जीवन से जुड़े दिखाई देंगे, जन जीवन भक्तों के बड़े निकट दिखाई देंगे। तो अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का पाठ कर लिया जाए। क्व ओम क्व नूनं कद्वो अर्थं गन्ता दिवो न पृथिव्याः क्व वो गाओ न रणन्ति। शब्दार्थ जाने। नूनम क्व, नूनम माने होता है निश्चय रूप से, क्व माने कहाँ। तो हे देव, तुम निश्चित रूप से कहाँ हो, यह कैसे हम जान सकते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी हो, वह कत, तुम कहीं भी, अर्थम माने प्रयोजन, तुम कहीं किसी भी प्रयोजन से विद्यमान हो। यानी केवल एक ही लोक तो नहीं है, जो परम शक्ति के है उसके तो अनंत लोक हैं। वह कभी किसी लोक में रह सकता है, कभी किसी लोक में जा सकता है, कभी भूलोक में, कभी स्वर्गलोक में, कभी अंतरिक्ष लोक में, मंगल बुध तमाम लोक ही लोक हैं। तो यद्यपि वो सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी जब भक्त से हृदय भावुकता से भर जाता है, तो उस समय भक्त भगवान को अपने ही पास बने रहें, यह चाहता है। ये प्रेम की या भक्ति की एक पराकाष्ठा है, प्रवृत्ति है कि जो प्रेमी है वो प्रेम पात्र को अपने ही समेट लेना चाहता है। तो जहाँ कहीं भी हो, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दूं, नैना अंतर आवतूं क्यों ही पलक झपेऊं। कबीर का है, जब भक्त से भर जाते हैं तो कह रहे हैं कि नैना अंतर आवतूं और त्यों ही पलक झपेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दूं। अब ये भक्त की पराकाष्ठा है, जब हृदय द्रवित हो जाता है तो ऐसे ही होता है। तो वही बात यहाँ भी है कि तुम भगवान कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, किसी भी प्रयोजन से कहीं भूलोक को छोड़कर अन्यत्र गमन कर गए हो। दिवह गंता, तुम द्विलोक में भी गमन किए हो, स्वर्ग में भी चले गए हो, वहाँ भी निवास कर रहे हो, लेकिन न पृथिव्याह, लेकिन पृथ्वी को नहीं त्यागो। यानी हमारे इस भूलोक को, अथवा और अगर सिमटें तो हमारे हृदय लोक को,
छोड़ो नहीं। वह गावह माने तुम्हारी गायें। गायें, गो शब्द जो है वो धेनु के लिए प्रयुक्त होता है, इंद्रियों के लिए भी प्रयुक्त होता है और किरणों के लिए भी होता है, पृथ्वी के लिए भी होता है, कई अर्थ में होता है। तो अब हम प्रसंगानुकूल जिस भाव से चाहें उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाय को लेना अधिक ठीक है, क्योंकि गौ में स्नेह बहुत होता है, अपने बछड़े के प्रति वो इतनी समर्पित होती है कि वो देखते ही बनता है। तो वह गावह, तुम्हारी गायें, यानी तुमसे प्रेम करने वाली प्रवृत्तियां भक्तों की तुम्हें पुकार रही हैं। जैसे गाय करती है वत्स के लिए, वैसे वे सब तुम्हारी भक्ति में निमग्न हैं, भावित हैं। अथवा गो माने पृथ्वी भी कर सकते हैं कि हम पृथ्वी के लोग गायों की तरह तुम्हारे प्रति स्नेह से भरे हुए हैं, और जैसे चाहती है गाय की हमारा वत्स हमारे पास आ जाए, वैसे हमारी वृत्तियाँ चाहती हैं तुम शीघ्र ही हमारे पास आओ, कहीं भी हो तो भी। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये द्रवित हृदय के उद्गार हैं। द्रवित हृदय के उद्गार में कुछ अटपटापन भी आ जाता है, तो उसको हटा करके हमें सीधे भाव पर पहुंचना है। तो इसका भावार्थ यूँ हुआ कि हे प्रभु, बताओ तुम कहाँ हो, किस प्रयोजन से किधर गए हो। तुम पृथ्वी से नहीं, द्विलोक से नहीं, किसी भी लोक में तुम क्यों न हो, वहाँ से हमारा प्रेम देखकर प्रस्थान करो। पृथ्वी तुम्हें चाह रही है, यानी हम भूलोकवासी अथवा तुम्हारे भक्त तुम्हारे प्राप्ति के लिए आतुर हैं, और हम सब गायों की तरह तुम्हें पुकार रहे हैं। जैसे गो में, गाय में अपने वत्स के प्रति बड़ी उत्सुकता होती है, सामीप्य की, प्रेम प्रकट करने की, वैसे हमें प्रेम प्रकट करने की उत्कट अभिलाषा है। इसलिए हमारे इस भक्ति भाव को देखते हुए तुम हमसे दूर न रहो, हमारे निकट ही रहो। यह नैकट्य भक्ति की चरम सीमा को सूचित करता है, भावुकता को सूचित करता है। तो अब इसका पद्य रूपांतरण देखें। करते रमण कहाँ पर आओ यहाँ कृपा कर। करते रमण कहाँ पर आओ यहाँ कृपा कर। किस देश में बसे हो कृपया हमें बताओ। किस ओर तुम चलोगे, किस छोर पर चलोगे। उद्देश्य क्या तुम्हारा, मुझसे न कुछ छिपाओ। यदि स्वर्ग में कहीं हो, यदि स्वर्ग में कहीं हो, भूलोक पर पधारो। भूलोक से न लेकिन दिवलोक को सिधाओ। पृथ्वी को प्रेम तुमसे, पृथ्वी को प्रेम तुमसे, वह चाहती तुम्हें है। पृथ्वी को प्रेम तुमसे, वह चाहती तुम्हें है। ज्यों धेनु वह पुकारे, ज्यों धेनु वह पुकारे, उसको न छोड़ जाओ। ज्यों धेनु वह पुकारे, उसको न छोड़ जाओ। करते रमण कहाँ पर, आओ यहाँ कृपा कर। किस देश में बसे हो, कृपया हमें बताओ, कृपया हमें बताओ। इसी भाव को हम थोड़ा और सुस्पष्ट करके सवैया छंद में प्रस्तुत कर रहे हैं। अवरोध तुम्हारा कहीं भी नहीं। यूँ तो
अवरोध तुम्हारा कहीं भी नहीं, सर्वत्र तुम्हारा निवास प्रभो, सर्वत्र तुम्हारा निवास प्रभो। जिस लोक में भी तुम जाओ, परंतु रहो तुम मेरे ही खास प्रभो। जिस लोक में भी तुम जाओ, परंतु रहो तुम मेरे ही खास प्रभो। धरती बन धेनु पुकारे तुम्हें, धरती बन धेनु पुकारे तुम्हें, उसको न करो हे निराश प्रभो। तुम स्वर्ग में देव भले ही रहो, पर रहो धरती के ही पास प्रभो। तुम स्वर्ग में देव भले ही रहो, पर रहो धरती के ही पास प्रभो। अवरोध तुम्हारा कहीं भी नहीं, सर्वत्र तुम्हारा निवास प्रभो। तो इस प्रकार से भगवान के निकट रहने की उत्कट अभिलाषा से भरा भक्तिपूर्ण ऋषि का हृदय यहाँ पर उच्छल भक्ति प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 38वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णोघौर, देवता हैं मरुद्गण। शीर्षक है मरुद्गण सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रकट रूप से देते रहें। तो यहाँ पर मरुद्गणों से उनके प्रेम, सुख, सौभाग्य और समस्त ऐश्वर्यों के प्राप्ति की अभिलाषा भक्त करता है, वैसे जैसे पिता की सुख समृद्धि की इच्छा पुत्र करता है। तो अब हम इस भाव भरे, भक्ति से परिपूर्ण, भावना से भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ करें। क्व ओम क्व वह सुम्ना नव्यांसि मरुतः, क्व सुविता, क्व विश्वानि सौभगा। शब्दार्थ जाने। मरुतः, हे मरुदगण। तो यहाँ पर मरुदगण भगवत्ता के अधिक निकट हैं। वो जो प्रवाह प्रचंड चल रहा था उससे हटकर उनके कोमल रूप पर आवे, वत्सल रूप पर आवे। तो देव तो समृद्ध से परिपूर्ण रहते ही हैं, सुख समृद्ध संपत्तियां सब उनके हाथ की मैल है। तो अब भक्त उन सब की प्राप्ति की भी कामना करता है। तो मरुतः, हे मरुदगण। वह माने तुम्हारी, नव्यांशी माने नई नई, सुमना क्वा, सुमना माने सुख संरक्षण सुविधाएं, क्वा कहाँ हैं। उत्कंठा है, जानने की एक जिज्ञासा है। सुविता क्वा, सुविता में सुविधा से हमारे ख्याल से सुविधा विकसित हुआ होगा। सुविधा का अर्थ होता है सुविधा। क्वा माने कहाँ है, यानी तुम्हारे द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, वैभव, सुख समृद्धियां कहाँ हैं। विश्वानि सौभगा क्वा,
विश्वानि माने संपूर्ण, सौभागा माने सौभाग्य विषयक वस्तुएं, क्वा माने कहाँ है, एक जिज्ञासा है, यानी हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, हमसे दूर क्यों हैं, वे हमारे निकट आवे, यहाँ से वो कहाँ है, माने हमारे पास आवे। ये जो परीक्षा है, प्रश्न है, वो ही उसी में उत्तर भी है कि हमारे पास आवे। तो इसका हम सपाट अर्थ देख लें। हे मरुद्गणों, तो यहाँ परमात्मा या विशिष्ट देव की भूमिका में है मरुद्गण। हे मरुद्गण, तुम्हारी संरक्षण की नई नई योजनाएं भला कहाँ हैं? वैभव, सुख और सुविधाएं कहाँ हैं? संपूर्ण सौभाग्य कहाँ हैं? अर्थात जहाँ भी वो हमारे पास आवे, यह आशय इसका होगा। तो पुत्र को पिता से मांगने का अधिकार होता है, उस अधिकार का प्रयोग भक्त कर रहा है, भक्तिपूर्वक कर रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं, और करना भी ऐसा नहीं चाहिए। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। संरक्षण चाह रहे तुम, संरक्षण चाह रहे तुमसे, संरक्षण चाह रहे तुमसे, सौभाग्य और सुख सुविधाएं, कल्याण हमारा कहाँ छिपा, कल्याण हमारा कहाँ छिपा, कल्याण रूप यह समझाओ। रक्षण की नव्य योजनाएं, रक्षण की नव्य योजनाएं तेरी किस ओर सुरक्षित हैं, और सुख के भरे हम पूछ रहे, हे मरुद्गणों तुम बतलाओ। तुम वैभव सुख के दाता हो, तुम वैभव सुख के दाता हो, नवजीवन के निर्माता हो, वैभव सुख कहाँ छिपाए हो, वैभव सुख कहाँ छिपाए हो, कृपया हम सबको बतलाओ। सौभाग्य तुम्हारी करुणा का प्रतिफल हम इसे जानते हैं, सौभाग्य तुम्हारी करुणा का प्रतिफल हम इसे जानते, पर सौभाग्य कहाँ संपूर्ण छिपा, इसका रहस्य बतला जाओ, इसका रहस्य बतला जाओ। इसको किंचित कुछ और स्पष्ट रूप में प्रकट करने के लिए सभी यह छंद पढ़ा जा रहा है। हम रक्षण चाह रहे तुमसे, हम रक्षण चाह रहे तुमसे, तुम रक्षण से, तुम रक्षण, हम रक्षण चाह रहे तुमसे, तुम रक्षण, तुम रक्षा सदैव ही देते रहो। हम रक्षण चाह रहे तुमसे, तुम रक्षा सदैव ही देते रहो। कुछ भी न छिपाओ प्रभो हमसे, कुछ भी न छिपाओ प्रभो हमसे, सुधि मेरी सदा तुम लेते रहो। जीवन नाव हमारी सदा करुणा करके तुम खेते रहो, यह जीवन नाव हमारी सदा करुणा करके तुम खेते रहो। सौभाग्य से वंचित हो न कभी, करुणा करके सब देते रहो। सौभाग्य से वंचित हो न कभी, करुणा करके सब देते रहो। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 38वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टारिष हैं कनोघौर, देवता हैं मरुद्गण। शीर्षक है मरुद्गण वायु सेवकों को अमृत दें। यहाँ वायु सेवकों से मतलब होगा प्राणायाम साधकों से। तो यहाँ पर अर्थ थोड़ा कुछ मोड़ दिए हुए हैं। मरुत के विषय में जैसे पहले भी कहा जा चुका है, उसके अनेक रूप हैं। शांत रूप भी है, उग्र रूप भी है, और एक वह रूप भी है जो शरीर में प्राणवायु बनकर रहता है, और वह प्राणवायु ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। यह वैज्ञानिक सत्य भी यहाँ पर स्पष्ट होगा।
मेरा कुछ प्रत्यक्ष अनुभव है और कहीं हमने देखा भी है कि नाइट्रोजन जो है अंतरिक्ष में व्याप्त, जो पवन का ही एक अंग है, मरुत को हम कह सकते हैं, उसी से जोड़ सकते हैं, तो वह कन्वर्टेड हो जाती है इसमें प्रोटीन में। प्रोटीन एक बड़ा उपयोगी पदार्थ है। तो जो चीज़ परिवर्तित होती है वही उसका हम कह सकते हैं परिवर्तन है। उसी को कभी कभी लोग मृत्यु भी कह लेते हैं। वास्तव में मृत्यु कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मृत्यु एक वस्तु का दूसरे वस्तु में परिणत हो जाना, किसी चीज़ का अंत नहीं होता है। विज्ञान का भी सिद्धांत है, हमारे दर्शन भी और वेद भी बताते हैं। विनाश नहीं होता किसी वस्तु का, उसका रूप परिवर्तन होता है। तो वही रूप परिवर्तन ही मरण कह दिया जाता है। बड़ी सीधी सी बात है। और अध्यात्म में इस भावना को जगाया भी जाता है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक ऐसी सरिता है श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बदल कर। तो मतलब हमने इसको इसलिए कहा कि यहाँ पर जो मरुतों का रूप है वो परिवर्तित होने के कारण मरणशील कह दिया गया है। शब्द आप देखेंगे, हे मरुतो तुम भले ही मर्त्यास हो, यानी मरणशील हो। तो अब ये बात तो सीधे नहीं समझ में आएगी, क्योंकि देव मरणशील कहा, लेकिन बस इसको परिवर्तित रूप में माना जाएगा। और यहाँ पर ज़रा कुछ प्राणायाम की साधना से जुड़ा अर्थ भी झांक रहा है। प्राण और प्राणवायु और प्राणायाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जीवन इनसे जुड़ा हुआ है। आदि बातें इस मंत्र में छिपी हैं। कुछ संकेत पहले कर दिया गया ताकि अर्थ को समझने में दिक्कत न हो। अब जब संक्षेप समास रूप में कोई चीज़ कही जाती है तो उसमें अर्थ निकालने के लिए कुछ व्यास शैली को अपना करके उसमें विशेष रूप से प्रवेश करना पड़ता है। तो गायत्री छंद है, छोटा सा छंद है, भाव बहुत भरा हुआ है, तो इसलिए इतना कह देना आवश्यक होता है ताकि भूमिका समझने की बन जाए। तो जैसा अभी कहा गया कि शीर्षक है मरुदगण वायु सेवकों यानी प्राणायाम साधकों को अमरत्व दें। अब इस विषय को समेटे हुए जो मंत्र है उसका पाठ हो जाए। ओम यद्यूयं प्रश्निमातरो मर्ता सह स्यातन स्तोतावो अमृतः स्यात्। शब्दार्थ देखें। प्रश्न मातरः, यह संबोधन है मरुतों का। प्रश्न गाय को भी कहते हैं और गाय और पृथ्वी को एक भी माना गया है। तो जैसा हमने पहले कहा था कि मरुतों का वेद में रुद्रपुत्र भी संबोधन किया गया है। उन्हें रुद्रपुत्र माना गया और रुद्रीय कहा गया है। इसके साथ साथ उनको प्रश्न मात्रा भी कहा गया है, उन्हें प्रश्न का पुत्र भी कहा गया है। तो प्रश्न गाय को कहते हैं और प्रश्न गाय के रूप से धरती को भी माना जाता है। तो हे मरुतो प्रश्न मातरः, तुम पृथ्वी के पुत्र हो। यूयम यद मर्तासा स्यातन, यूयम माने तुम सब, यद भले ही, मर्तासा माने मरणशील हो। मर्त जैसे शब्द बनता है, मर्त से मर्तासा बहुवचन है। तुम भले ही मरणशील हो, मरण धर्मा हो। स्यातन माने हो, जिसको कहते हैं स्यात। तुम सब भले ही मरण धर्मा हो। अब यहीं पर बात थोड़ी टिकने की हो जाती है। मरुत वही देव हैं, वो कैसे मरण धर्मा हो सकते हैं? तो मरण धर्मा जैसे भी पहले बताया गया
कि मतलब वह परिवर्तित रूप हो जाने वाले हो। तो यहाँ परिवर्तन से मतलब क्या हुआ कि मरुत का जो प्रचंड वेग था वो मृदु हो गया, कोमल हो गया और शरीर में प्रविष्ट होकर के वह ऊर्जा रूप में परिणत होकर के प्राणायाम के माध्यम से शरीर का पोषक बन गया। तो इस प्रकार से मरुत प्राणायाम के माध्यम से जब प्राणवायु के रूप से अपना परिवर्तन कर लेते हैं और वो ऊर्जा बन जाते हैं, तब उसका परिणाम क्या होता है कि जो वास्तव में मरते हैं मनुष्य है वो अमर बन जाता है। प्राण ऐसी मान्यता है कि प्राणायाम से अमरत्व मिल सकता है, सैकड़ों सहस्त्रों साल की आयु भी पाई जा सकती है, ऐसी मान्यता है शास्त्रों की। तो और नहीं तो मतलब हुआ दीर्घायु तो हम मान ही सकते हैं, उसी को हम अमृत मान लेंगे। तो यह कहा जा रहा है कि हे पृथ्वी पुत्रो, अथवा कृष्ण का अर्थ होता है इन्होंने सिद्धांतालंकार जी ने तो सूर्य की किरण कहा है कृष्ण को, लेकिन वो शायद किरण को गो से जोड़ करके कुछ दूर हट करके अर्थ किए हैं। तो प्रश्न मात्रा मतलब वही कि शरीर भी तो एक आधार है, धरती ही है, भूमि ही है। तो उसमें जो निवास कर रहे हैं या उसके जो पुत्र बन करके रह रहे हैं वो मरुदगण प्राणवायु बनकर निवास करने वाले हैं अपनी मातृभूमि इस शरीर में, वे उसके सपूत हैं। तो हे प्रश्न मात्र हो यूयम यद मर्तासा शातन, तुम सब भले ही मरण धर्मा हो, मरते हो, तो भी वह अस्तोता, वह माने तुम सब, या वह माने तुम्हारा भी, षष्ठी में तुम्हारा भी हो जाता है। तो तुम्हारा अस्तोता माने यशो गायक, स्तुति करने वाला अथवा आराधक अथवा सेवक, अमृता स्यात्, अमर हो जाता है या अमर हो जाए। तो मतलब हुआ कि हे पृथ्वी के निवासियों अथवा इस शरीर रूपी भू मंडल में रहने वाले प्राणवायु में विराजमान मरुदगण प्राणवायु, तुम इस शरीर रूपी धरा के निवासी हो और अपना रूप ऊर्जा में परिवर्तित करके भले तुम मरणशील प्राणी या मरणशील मान लिए जाओ, लेकिन तुम यह कल्याण करते हो, उपकार करते हो कि तुम्हारा जो आराधक है अर्थात प्राणवायु का जो प्राणायामी साधक है वो अमर बन जाता है, यानी उसको दीर्घ जीवन प्राप्त होता है अथवा अमृत प्राप्त होता है। यह आशय है। तो इसको हम इस रूप में भी अर्थ देख सकते हैं, हे मातृभूमि के सपूत वीर मरुदगण, यद्यपि तुम मरण धर्मा हो तथापि तुम्हारा यशोगान करने वाले अमर हो जाते हैं। तो ये तो सीधा अर्थ है। उसका और आगे वाला अर्थ होगा कि प्राणवायु का जो सेवन करने वाला है वह अमर होता है और जो मरुदगण हैं वो प्राणवायु बनकर शरीर में रहते हैं। शरीर ही उनका आवास स्थल है, उनकी मातृभूमि है इस रूप में, और वे जो हैं वो भले अपना ऊर्जा रूप में परिवर्तित होकर के मरणशील कह लिए जाएं, लेकिन जो उनका सेवन करता है, जो प्राणवायु का सेवन करता है, प्राणायाम का आराधक है, वह जो है वो प्राण साधना से अमर हो जाता है। तो इस प्रकार से अर्थ लिया जा सकता है। और सिद्धांतालंकार जी ने भी कुछ इसी प्रकार का अर्थ किया है। तो इसका एक गीत फर्क रूप यह है कि हे मरुदगणों, तुम मरते भले माने जाते, किंतु मातृभू के सपूत हो कहलाते।
तुम धीर वीर हो मातृभूमि के बलिदानी, तुमसे जीवन प्रेरणा प्राप्त करते प्राणी, तुम जैसों के जो यशोगान करने वाले, जन जन में जो प्रेरणा नई भरने वाले, वे अमर काल कर उन तक नहीं पहुंच पाते। वे अमर काल कर तक है नहीं पहुंच पाते। काल कर माने हुआ काल के हाथों में। वे अमर काल कर उन तक नहीं पहुंच पाते। वे अमर हो जाते हैं और काल कर माने काल के हाथ उन तक नहीं पहुंच पाते। ये तो इस प्रकार से अर्थ हुआ। इसका ज़रा बड़ा सरल अर्थ हम सविया छंद में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे देखें। हे कृष्ण के पुत्र बलि मरुतो, हे कृष्ण के पुत्र बलि मरुतो, तुम सूक्ष्म बने विचरा करते। हरे कृष्ण के पुत्र बलि मरुतो, तुम सूक्ष्म बने विचरा करते। बल में परिवर्तित हो करके तुम मृत्यु का शोक हरा करते। बल में परिवर्तित हो करके तुम मृत्यु का शोक हरा करते। परिवर्तन ही कहा मृत्यु गया, परिवर्तन ही कहा मृत्यु गया, जिससे तुम हो न डरा करते। तुमसे जो जुड़े रहते, तुमसे जो जुड़ा रहता मरुतो, उसमें अमरत्व भरा करते। तुमसे जो जुड़ा रहता मरुतो, उसमें अमरत्व भरा करते।